आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, क्लास 8 इंग्लिश किताब का, जिसका नाम है स्लीप। आप सब बोल रहे थे चैप्टर 2 का वीडियो लाया जाए क्वेश्चन आंसर का, तो वीडियो लेकर हाजिर है। आप बस लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जितने वर्ड मीनिंग है ना, ये आप याद कर लीजिएगा, समझे। यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, तो आपसे बोलिएगा वीडियो बहुत बड़ा है। तो ये सब वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिएगा किताब से, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे देखिए B.1, तो क्या बोला गया, थोड़ा जूम करते हैं। तो बोला गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक दे। ओरली में तब मुंह से बोलकर मौखिक, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको बताएंगे सारा का सारा। फॉर हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज एडल्ट स्लीप, तो आपको PDF में बताते हैं। ये किताब बहुत ही गंदा है। तो देखिए यहाँ पर B.1.1 ये है फॉर हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज एडल्ट स्लीप। तो बोला गया एक एवरेज यानी एक औसत युवा कितनी देर तक सोता है। तो उत्तर लिखेंगे एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। एक औसत युवा 7 घंटे और 20 मिनट सोता है। औसत लेके बोला जा रहा है, ठीक है। कोई ज़्यादा भी सोता है, कोई कम भी सोता है, लेकिन औसत लेते हैं तो ये आता है 7 घंटे और 20 मिनट। बी है व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। नींद संबंधी समस्याओं का सबसे सामान्य कारण क्या है, ठीक है। सबसे सामान्य कारण एस लगा हुआ तो एक से ज़्यादा बताना है, ठीक है। तो देखिए आर लगा हुआ तो ज़्यादा बताना है। तो आंसर लिखेंगे वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। तो वरी मतलब चिंता, डिप्रेशन यानी तनाव, समझे। चिंता और तनाव नींद संबंधी समस्या का सबसे सामान्य कारण हैं, ठीक है। वरी एंड डिप्रेशन, चिंता और तनाव। सी नंबर है टेल सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट स्लीप। कुछ कारकों के बारे में बताइए जो नींद को प्रभावित करता है, जिसे नींद नहीं आता है। ऑल्सो एड सम न्यू थिंग्स, साथ ही साथ कुछ नए चीज़ों को जोड़िए। विच आर नॉट मैंशनड इन द पैसेज, जो पैसेज में अनुच्छेद में नहीं बताया गया, ठीक है। जो स्टोरी पढ़े थे ना, जो स्टोरी पढ़े थे, चैप्टर पढ़े थे, तो उसमें नहीं बताया गया, तो वो भी जोड़ना है हमें, समझे। तो आंसर लिखेंगे नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड, न्यू सराउंडिंग्स, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, यूजिंग मोबाइल्स टिल लेट नाइट आर सम ऑफ द फैक्टर्स डैट अफेक्ट स्लीप। तो क्या बोला गया, शोर हो या फिर बहुत सारे को पता है लाइट में नींद नहीं आता, जब तक बल्ब बुझाइएगा नहीं ना तो नींद नहीं आता। हीट है, बहुत गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है। न्यू सराउंडिंग्स, नई जगहों पर जाते हैं ना तो नींद नहीं आता। तो कभी कभी हमको भी नींद नहीं आता। अगर आपको आता है कि नहीं आता आप बताइएगा। जैसे बाराती में जाते हैं तो हमको नींद नहीं आता, नए जगह होता है ना, ढेर सारे लोग होते हैं, तो आपको नींद आता है कि नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्ट्रेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा तनाव है। ओवर थिंकिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, रात में, ठीक है, तो उससे भी नींद नहीं आएगा। यूजिंग मोबाइल टिल लेट नाइट, देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल करना, तो उससे भी दिक्कत होता है। तो आर सम ऑफ द फैक्टर्स डैट अफेक्ट स्लीप, तो कुछ कारक हैं जो नींद को प्रभावित करते हैं। कैसे, नकारात्मक रूप से, नेगेटिवली। डी है व्हेन डू द बॉडली फंक्शंस गेट स्लो, शारीरिक गतिविधियां कब धीमी हो जाती है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे द बॉडली फंक्शंस गेट स्लो इन द मिडिल ऑफ द नाइट। शारीरिक गतिविधियां आधी रात को धीमी हो जाती हैं, आधी रात को। अब देखिए B.2 थिंक एंड राइट। B.2.1 है ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द लेसन, पाठ पढ़ने के आधार पर, लेसन से ही पूछा जा रहा है, पाठ पढ़ने के आधार पर ट्राई टू कंप्लीट द टेबल, टेबल को कंप्लीट करने का, पूरा करने का प्रयास करें। बाय गिविंग द 5 स्टेजेस इन 1 स्लीप साइकिल एंड 2 अल्टरनेटिंग फेजेज। तो बोला गया एक नींद चक्र और 2 बदलता हुआ फेज, कभी फेज 1 आता है कभी फेज 2 आता है, समझे।
तो एक नींद चक्र और 2 बदलता हुआ फेज में जो 5 स्तर है उसको देकर, ठीक है। तो 5 स्तर से भरना है, ठीक है, जो इससे संबंधित है, इससे संबंधित है, तो ईजी है। चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए आंसर लिखेंगे स्टेज 1 एंड 2, यहाँ पर खाली स्थान है। तो देखिए नॉट इन डीप स्लीप, तो स्टेज 1 और 2 में ना गहरी नींद में नहीं सोते हैं, और कोई जगाएगा तो जग जाएंगे तुरंत। स्टेज 3 और 4 में क्या है, ठीक है, स्टेज 3 और 4 में गहरी नींद में सोते हैं। ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन एंड बॉडी इज मोशनलेस, ठीक है। तो क्या बोला गया, गहरी नींद में सोते हैं स्टेज 3 और 4 में, और सांस लेने की गति और हृदय की गति धीमी हो जाती है और शरीर गतिहीन हो जाता है, यानी हिलते डुलते नहीं हैं जब गहरी नींद में चले जाते हैं। स्टेज 5 योर ब्रेन इज एक्टिव, आपका दिमाग सक्रिय होता है, एंड यू ड्रीम, और आप सपना देखते हैं, ठीक है। फेज 1 देखिए इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, फेज 1 में कोई सपना नहीं। फेज 2 में इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, हाँ सपना होता है, सपना हम सब देखते हैं। 3.2.2 देखिए राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, तो बोला गया नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए लगभग 50 शब्दों में। 50 शब्दों में लगभग मतलब क्या, 45 भी दे सकते हैं, 45 से 55 दे सकते हैं, समझे, लगभग लगभग होना चाहिए। तो पहला सवाल है डू ऑल एडल्ट्स रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप, क्या सभी युवाओं को एक ही नींद की जरूरत होती है, समझे, एक ही नींद मतलब एक ही घंटे के लिए नींद की जरूरत होती है। फाइंड आउट हाउ मच स्लीप पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर, फाइंड आउट पता लगाइए, ठीक है, पता लगाइए विभिन्न उम्र के लोगों को कितनी नींद की जरूरत होती है। रिक्वायर मतलब क्या, जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है सभी उम्र के लोगों को ना अलग अलग नींद की जरूरत होती है, किसी को 8 घंटा सोना है, किसी को 10 घंटा, किसी को 14 घंटा, समझे। तो आंसर लिखेंगे नो ऑल एडल्ट्स डू नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप। पहला में क्या बोला गया था, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है ना, तो पहले में बोला गया था क्या सभी युवाओं को या एक ही नींद की जरूरत होती है, तो लिखेंगे नहीं, सभी युवाओं को नींद की एक ही मात्रा की जरूरत नहीं होती है। एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स, एक औसत युवा 7 घंटे और 20 मिनट सोता है। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट्स स्लीप फॉर 5 आवर्स और लेस, तो क्या बोला गया, लगभग अबाउट में सोता है लगभग, समझे, तो लगभग 8% युवा 5 घंटे या कम सोते हैं, ठीक है, 5 घंटे या 5 घंटे से कम सोते हैं। 4% वांट 10 आवर्स और मोर, और 4% युवा 10 घंटे या उससे ज़्यादा चाहते हैं सोना, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन ऑफ 5 to 12 ईयर्स, 5 से 12 साल के बच्चे, ठीक है, 5 साल से 12 साल के बच्चों को 10 से 11 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। और जो बेबीज हैं, जो शिशु है, जो अभी जन्म लिए हैं, उन सब के बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए बेबीज यानी शिशु, तो बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, शिशुओं को 14 से 18 घंटे की नींद की जरूरत होती है। पता है 14 से 18 घंटा, दिन होता ही है 24 घंटा का, वो 18 घंटा सोएगा, क्योंकि उसके शरीर का विकास होते रहता है, शरीर का विकास और मानसिक विकास यानी दिमाग का विकास होते रहता है, तो ज़्यादा नींद जरूरत है। सेकंड नंबर का सवाल है वाई डज द ऑथर नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स, लेखक नींद की गोलियों का पक्ष क्यों नहीं लेते हैं, यानी नींद की गोली लेने का सलाह क्यों नहीं देते हैं अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आता तो। पिक आउट यानी चुनना, पिक आउट द लाइन दैट शोज दैट द ऑथर डज नॉट फेवर देम, उस पंक्ति को चुनिए जो दिखाता है कि लेखक उन सभी का पक्ष नहीं लेते हैं। किनका, स्लीपिंग पिल्स का, नींद की गोलियों का, तो नींद की गोलियां लेने का सलाह क्यों नहीं देते हैं। आंसर लिखेंगे द ऑथर डज नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स, लेखक नींद की गोलियों का पक्ष नहीं लेते हैं। बिकॉज क्योंकि मैनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, क्योंकि कई लोग नींद की गोलियों के आदी हो जाते हैं, उनको आदत लग जाता है। बट दे डू नॉट क्योर इंसोम्निया, लेकिन वे सभी
अनिद्रा की बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, समझे, ठीक नहीं करते। क्योर मिस होता है ठीक करना, ठीक है। कौन नहीं ठीक करते? नींद की गोलियां। आज नींद नहीं आ रहा तो आज खाइएगा तो नींद आ जाएगा, फिर कल नींद नहीं आएगा, कल खाइएगा दवाई तो फिर परसों नींद नहीं आएगा, समझ रहे हैं। तो ये नींद की बीमारी जिसको अनिद्रा कहते हैं तो उसको ठीक नहीं करता है। तो ये कौन दिखाता है कि ये ऑथर है ना, लेखक, नींद की गोलियों का पक्ष नहीं लेते हैं। तो लिखेंगे पिक्ड लाइन, यानी स्टोरी से चुना हुआ लाइन। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन। अगर हम लोग कर सकते हैं तो उन सभी को है ना अवॉइड करना अच्छा होता है, ठीक ना। नींद की गोलियां नहीं लेना अच्छा होता है। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। तो क्या बोला गया? ज़्यादा अच्छा है नींद, है ना, ज़्यादा अच्छा है समस्या को पहचानना और इसको हटाना, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रहा, तो टेंशन का जो कारण है उसको जानेंगे और इसको हटाएंगे तो नींद आने लगेगा। तो वही बोलते हैं आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को पहचानिए, पता लगाइए और इसको हटाइए तो नींद आने लगेगा। 3 नंबर है, हैव यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ? क्या आप कभी अपने जीवन में नींद की समस्या को महसूस किए हैं? कभी ऐसा हुआ है कि आपको नींद नहीं आया हो? डिस्कस इन पेयर्स, तो जोड़े में बात कीजिए, अपने फ्रेंड से जोड़ा बना लीजिए और बात कीजिए। एंड राइट डाउन द पॉसिबल कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। और क्या करना है? और नींद की समस्या के संभावित कारणों को लिखिए कि नींद किस किस कारण से नहीं आता है, ठीक है। तो सब लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे समटाइम्स, कभी कभी, आई हैव स्लीप प्रॉब्लम्स, कभी कभी नींद की समस्या हमको होता है, आपको भी होता होगा। बिकॉज ऑफ एग्जाम स्ट्रेस, ठीक है, खासकर स्टूडेंट को ना एग्जाम स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से, एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे, तनाव हो जाएगा, उसी का नींद नहीं आ जाता। तो लिखेंगे समटाइम्स आई हैव स्लीप प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ एग्जाम स्ट्रेस, कभी कभी मुझे नींद की समस्या हो जाती है एग्जाम के तनाव के कारण। अदर पॉसिबल कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स कैन बी, क्या बोला गया? दूसरे संभावित कारण नींद की समस्या का क्या है? कैन बी सम काइंड ऑफ फिजिकल और इमोशनल पेन, किसी प्रकार का शारीरिक या क्या बोलते हैं, मानसिक, इमोशनल दर्द हो सकता है, शारीरिक या मानसिक दर्द हो सकता है। भावनात्मक दर्द बोला गया यहाँ पे। ओवर थिंकिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक्सेस यूज ऑफ स्मार्टफोन का अत्यधिक इस्तेमाल, देर रात तक चला रहे हैं तो नींद नहीं आएगा। एटीसी, तो बस यही सब इत्यादि कारण तो ढेर सारे हैं, इसलिए यहाँ पे एटीसी लिख दिए हैं। 4 नंबर देखिए, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस यानी क्या? परिणाम होता है, परिणाम, रिजल्ट। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेगुलरली मिसिंग स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम? तो क्या बोला गया? अत्यधिक समय तक नियमित रूप से नींद न लेने का क्या परिणाम होता है? मान लेते हैं कि अगर आप लगातार नींद नहीं लेते, आज नहीं, 2 दिन 3 दिन अगर लगातार नहीं सोते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम होगा? तो उत्तर लिखेंगे इफ़ वी मिस रेगुलर स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है, अगर हम लोग लंबे समय तक नियमित नींद नहीं लेते हैं, वी बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, हम लोग बहुत अजीब तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। वी लूज़ द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, हम लोग है ना ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देते हैं, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, रोड पे चलेंगे तो ध्यान नहीं दे पाएंगे, पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान नहीं दे पाएंगे। एंड जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, और निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, हम सब निर्णय नहीं ले सकते हैं सही से, अच्छे से। वी बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स, हम लोग बहुत अजीब चीज़ों की कल्पना करना शुरू करने लगते हैं, ठीक है, अजीब चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं जो दिखाई भी नहीं देता है, समझे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड स्टडी। 1 देयर आर 6 वर्ड्स कनेक्टेड विद स्लीप, ठीक है, नींद से संबंधित है, नींद से जुड़ा हुआ 6 शब्द हैं। फाइंड देम आउट फ्रॉम द ग्रिड, यू मे यूज द ड्यूज बिलो, क्या बोला गया? उन सभी को ढूंढिए ग्रिड में। यू मे यूज द ड्यूज बिलो, और जो नीचे हिंट दिया गया है ना, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि क्या क्या है, उसके बाद ढूंढेंगे, ठीक है, किताब से आपको बताएंगे। पहला नंबर है हैपनिंग बाय टर्न्स, फर्स्ट वन एंड देन
द अदर। तो बोला गया है कि बार बार टर्न है ना, बारी बारी से होता है, पहले एक हुआ फिर दूसरा हुआ। ठीक है, तो कौन कौन सा वर्ड है? तो पैराग्राफ 3 में है, समझे, ये स्टोरी में। तो ये साइकिल होता है, साइकिल जो नींद का चक्र है। ओल्ड पीपल को पैराग्राफ 2 में क्या है इसका पर्यायवाची शब्द? एल्डरली। एल्डरली मीन्स होता है बुजुर्ग, ओल्ड पीपल। स्टेट ऑफ बीइंग सैड और ग्लूमी, ग्लूमी यानी उदास, सैड। तो सैड का क्या है पैराग्राफ 8 में क्या लिखा हुआ? तो वरी, चिंता लिखा हुआ। वीकेंड मतलब कमज़ोर हो गया है, ठीक है, कमज़ोर हो गया। तो पैराग्राफ 7 में इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? इम्पेयर्ड यानी कमज़ोर हो गया। एबनॉर्मल मतलब असामान्य, तो पैराग्राफ 7 में इसके लिए वर्ड लिखा हुआ डिरेंज्ड यानी असामान्य, एबनॉर्मल। यूज टू मतलब क्या? आदी हो जाना। तो पैराग्राफ 5 में लिखा हुआ इसके लिए वर्ड एडिक्ट, समझे, आदी हो गया, आदत लग गया है। अब देखिए, अब यही सब जो शब्द है ना, ठीक है, हम लोग ग्रिड में ढूंढेंगे, ठीक है। और ये सब हिंट दिया हुआ था कि हाँ क्या क्या और किस किस पैराग्राफ में मिलेगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, साइकिल, एल्डरली, एल्डरली यानी बुजुर्ग, बड़ी, इम्पेयर्ड, डिरेंज्ड और एडिक्ट, ये 6 शब्द हमें ढूंढना है ग्रिड से। तो देखिए यहाँ पर यही है ग्रिड, समझे, इसी के बारे में बात हो रहा था। तो देखिए यहीं पर हम लोग आप है ना, हम लोग ढूंढेंगे। आप भी ढूंढिए, देखिए क्या क्या था। वरी था, वरी, तो यहाँ पर मिल गया ना वरी, यहाँ पर ये हो गया वरी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एडिक्ट, तो यहाँ पर एडिक्ट हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इम्पेयर्ड, तो यहाँ पर इम्पेयर्ड है, ठीक है। उसके बाद साइकिल था, साइकिल, ये हो गया साइकिल, कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद डिरेंज्ड, ठीक है, अंत तक देखिए, असामान्य, डिरेंज्ड हो गया। उसके बाद एल्डरली था, तो एल्डरली बच गया, तो यहाँ पर एल्डरली है, बुजुर्ग, ठीक है। तो 6 को हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ था ना, हिंट दिया हुआ था, तो आपको बताएं कि हाँ ये सब था। नेक्स्ट है T.2, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, तो नीचे दिए गए वाक्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। तो द एल्डरली नीड लेस स्लीप, ठीक है, बुजुर्ग लोगों को कम नींद की जरूरत होती है। व्हेन वी स्लीप द बॉडली फंक्शंस स्लो डाउन, जब हम लोग सोते हैं तो शारीरिक गतिविधियां धीमी हो जाती है, ठीक है। यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, आप जल्द ही अजीब तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। बिगिन मीन्स होता है शुरू करना, तो अजीब तरीके से व्यवहार करना शुरू करने लगते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो अंडरलाइन किया गया है, एल वाई लगा हुआ है, इसमें भी एल वाई और इसमें भी एल वाई, इसी के बारे में बोला गया है, समझे। तो कौन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो और कौन एडजेक्टिव की तरह, ये सब आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया, समझे, लिखा हुआ ना एल्डरली, द एल्डरली क्या नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, एल वाई लगा हुआ। तो यहाँ जो बॉडली है तो नाउन है, तो नाउन का विशेषता बता रहा है, तो बॉडली यहाँ पर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पर शुरू में सब्जेक्ट की तरह दिया हुआ तो नाउन हो गया, समझिए, तो ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर बिहेव वर्ब है, तो वर्ब का विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब, ठीक है। तो स्ट्रेंजली क्या कर रहा है? वर्ब का विशेषता बता रहा है, तो ये स्ट्रेंजली क्या हो गया? स्ट्रेंजली हो गया एडवर्ब, समझ गए। तो ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो ये मत सोचिएगा कि एलवा लगाया हुआ तो सब सेम ही होता है, नहीं, अलग अलग होता है। हमें सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि किसका विशेषता बता रहा है और कैसे यूज हो रहा है, समझे। तो आपको बता दिए आसानी से। अब यहाँ पर क्या बोला गया? नाउ ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट डिफरेंट फंक्शंस द एलवाई वर्ड्स परफॉर्म इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब बोला गया, अब तो पढ़ लें। अब नाउ अब ट्राई टू फाइंड आउट, और पता लगाने का प्रयास कीजिए कि जो एलवाई वर्ड्स हैं, ठीक है, वो जो वाक्य हैं, नीचे दिए गए वाक्य, उसमें क्या काम कर रहे हैं? नाउन का काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, समझे। तो चलिए आपको पीडीएफ से बताते हैं। ये काफ़ी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये थोड़ा काफ़ी गंदा लग रहा। ये नंबर देखिए, द स्टर्ली विंड्स ब्रिंग रेन, यहाँ पर क्या है? विंड्स यानी पवन, द पवन का विशेषता बता रहा है एल्डरली, तो विंड्स। तो देखिए यहाँ पर ए नंबर है, द स्टर्ली विंड्स ब्रिंग रेन। तो देखिए यहाँ पर विंड क्या है? विंड यहाँ पर नाउन है, तो नाउन का विशेषता कौन बता रहा है? स्टर्ली।
तो नाउन का विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव, तो हो जाएगा आंसर एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। बी है ही विजिट अस रेयरली नाउ डेज, तो रेयरली मतलब कभी कभार। तो यहाँ पर क्या बोला गया? विजिट अस, तो ये विजिट यानी मिलना, भेंट करना। तो भेंट करने का विशेषता बता रहा है वर्ब का, तो वर्ब का विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब हो गया। सी है द लायन वाज वास्टली अम्यूज्ड, तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर अम्यूज तो है, बहुत खुश तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, वास्टली। तो एडजेक्टिव का विशेषता कौन बताता है? तो एडवर्ब बताता है। एडवर्ब पता है, वर्ब का विशेषता बताता है, एडवर्ब का विशेषता बताता है, कोई और एडवर्ब रहेगा ना उसका विशेषता बताता है, और एडजेक्टिव का विशेषता बताता है। तो ये 3 गो हो गया, समझे? ये वर्ब का, एडजेक्टिव का, और सेंटेंस में कोई और एडवर्ब है उसका विशेषता बताता है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है क्योंकि लायन बहुत खुश है। ठीक है, तो क्या है? वास्टली, तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। डी है दिस रेस्टोरेंट प्रोवाइड्स अस होमली मिल्स, तो ये मिल्स क्या है? खाना क्या है? नाउन है, तो नाउन का विशेषता बता रहा होमली, तो क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, नाउन का विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। ई नंबर है हिज मंथली सैलरी इज़ वेरी हाई, इसका हिंदी क्यों नहीं बता रहे हैं? वीडियो फिर बड़ा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सैलरी के बारे में बोला गया कि मासिक सैलरी है, तो सैलरी क्या? नाउन है, तो नाउन का विशेषता बता रहा है मंथली, तो नाउन का विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो आंसर हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, एफ है द स्टूडेंट हैज सॉल्व्ड दिस सम करेक्टली, यानी कोई क्वेश्चन है तो उसका हल है ना वो सही से निकाल लिया। तो यहाँ पर जो जो क्या बोला गया? ये हल किया है। ठीक है, तो क्या किया? सही सही किया है। तो ये जो सॉल्व है ना, सॉल्व, इसका विशेषता बता रहा है, सॉल्व्ड यानी V1 बोल रहे हैं, सॉल्व। ठीक है, तो सही से बता दिया। तो वर्ब का विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब, तो हो गया एडवर्ब। जी है द चिल्ड्रेन डांस्ड हैप्पीली, तो बच्चे नाचे, तो कैसे नाचे? खुशी से, तो यहाँ डांस्ड क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब का विशेषता ये हैप्पीली बता रहा है, तो वर्ब का विशेषता कौन बताता है? तो एडवर्ब, तो आंसर हो गया एडवर्ब। ही रीड द बुक थरली, यानी थरली नहीं, पूरा पढ़ गया, पूरा, तो पढ़ा। ठीक है, पढ़ा तो कैसे पढ़ा? पूरा पढ़ गया, तो थरली। तो रीड का विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, थरली जो अंडरलाइन किया हुआ है। तो रीड क्या? वर्ब है, तो वर्ब का विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब, तो आंसर हो गया एडवर्ब। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 नंबर देखिए, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू विच ly कैन बी एडेड टू फॉर्म न्यू वर्ड्स है। पिक आउट यानी चुनना होता है, टेक्स्ट यानी पार्ट से, तो बोला गया पार्ट से उन शब्दों को चुनिए जिसमें ly लगा के नया शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हेल्दी में ILY लगाए, तो वाई को अगर आई कर दिया और ly लगा दिया तो हेल्दली हो गया। फिर हो गया यहाँ पर इस तरह का वर्ड, यहाँ पर रिपीटली, डीपली, डीप में ly लगाए हैं, स्लो में ly तो स्लोली, एक्टिव में ly तो एक्टिवली, नॉर्मल में ly तो नॉर्मली, और रेगुलर में ly तो क्या हो गया? रेगुलरली हो गया। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।